शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी के साथ साथ इंद्रदेव की भी पूजा होती है, लेकिन इस बार तो इंद्र देवता इतने मेहरबान हुए कि एक सेकंड के लिए भी बारिश बंद नहीं हुई। और सिर्फ इसी दिन नहीं, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। फिर भी खीर तो बननी थी और लक्ष्मी पूजन भी होना था। तो मैंने अपना पूजन किया जैसे लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं इस दिन, और साथ में खीर भी बनाई। लेकिन बाहर चांद की रोशनी में, कहते हैं आज की रात ऊपर चंद्रमा पूरी 16 कलाओं के साथ निकलता है और वाकई में अमृत बरसाता है। और ये ना साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। लेकिन खीर तो आज किसी भी हालत में हम बाहर रख ही नहीं सकते थे। एक तो मैंने इस तरीके से ना चावल की हेल्प से ही चांद बनाया और फिर इसी का पूजन किया। अष्टदल कमल भी बनाया लक्ष्मी पूजन के लिए और खीर भी बनाई, लेकिन सिर्फ भगवान के सामने ही रखी। रात भर मैंने अखंड ज्योत भी जलाई। रात को लगभग 2 बजे तक हम लोग जगे भी, लेकिन बारिश बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। और बस फिर 2 बजे के बाद बहुत तेज नींद आई और फिर हम लोग सो गए। DIY मेरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। श्योर नहीं हूँ जो DIY मैंने बनाया है आज की इस वीडियो में मैं डाल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि वीडियो में और आज बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने की जो कि मुझे करवा चौथ से पहले आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और सच में बिल्कुल आइडिया नहीं है ये वीडियो करवा चौथ से पहले आएगा या उस दिन आएगा या उसके बाद आप लोगों तक पहुंचेगा। DIY खत्म करने के बाद मैं गई थी मार्केट, और कहते हैं ना बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा, बिल्कुल वैसे ही बात हुई। मेरे घर के बिल्कुल पास में ही श्री का एक आउटलेट है, श्री, जहां पर लेडीज गारमेंट्स मिलते हैं, कुर्तियां वगैरह के जो कलेक्शन है बहुत अच्छे मिलते हैं। 1-2 बार मैंने पहले लिए हैं लेकिन यहाँ से नहीं लिए। लेकिन सच बताऊं आपको ऑनेस्टली बहुत ज्यादा मैंने नहीं किए, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता था कि बहुत महंगे होते हैं, तो मैंने कुछ खास ट्राई भी नहीं किया। आज टाइम की शॉर्टेज के चलते लगा कि अपने घर के बिल्कुल पास में ही ये आउटलेट है, लगभग 5 से 7 मिनट का डिस्टेंस हमारे घर से पड़ता है इसका। तो लगा कि क्यों ना यहीं से एक बार चेक कर लेते हैं, और अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो भाई गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लेंगे। और वाकई में बहुत अच्छा फेस्टिवल से रिलेटेड कलेक्शन श्री के शोरूम में आया हुआ हमें मिला। स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ। करवा चौथ से रिलेटेड या फेस्टिवल के टाइम कुछ ऐसा हम ट्रेडिशनल कपड़े पहन ले, ऐसा कुछ मुझे लेना था। वैसे देखिए कपड़े बहुत हैं घर में, साड़ियां भी बहुत हैं, लेकिन ये होता है फेस्टिवल के टाइम पे इस बहाने कुछ ट्रेडिशनल हम लोग खरीद लेते हैं, वरना तो वही अपनी कैजुअल कुर्तीज है या इस तरीके के कैजुअल कपड़े ही साल भर हम लोग लेते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं जो साड़ी करवा चौथ वाले दिन पहनने वाली हूँ वो एक बार दिखाती हूँ। सिंपल सी साड़ी है, गिफ्टेड है, मतलब कहीं से मुझे गिफ्ट में मिली थी। तो साड़ी वैसे ही ज्यादा हैवी मैं नहीं खरीदती, कोई ब्याह शादी हो तो उस टाइम पर बात अलग है, लेकिन ऐसे नॉर्मली मैं नहीं खरीदती, क्योंकि फिर वो वापस से अलमारी में बंद रहनी है बाकी और कलेक्शन के साथ, तो बहुत अवॉइड करती हूँ जितना हो सके। इससे अच्छे हैवी कुर्ती है वो कम से कम पहनी तो जाती हैं। तो ये एक साड़ी है, ये गिफ्ट में मिली थी और बहुत सुंदर है। कलर इसका करवा चौथ के हिसाब से, दीपावली के हिसाब से, मतलब किसी भी फेस्टिवल में हम डाल सकते हैं। इस तरीके से लटकन लगी हुई है और अभी फॉल वगैरह नहीं लगाई है इसमें। ये तैयार ही है क्योंकि इसमें पीको वगैरह की तो इतनी जरूरत है नहीं। यहाँ से भी जो इसका पल्ला है वो फिनिश्ड है, सिर्फ फॉल लगानी है, वो तो मैं लगा लूंगी, 1 घंटा भी नहीं लगना, कभी भी बैठ के लगा लूंगी। तो ये जो साड़ी है ये मैंने अपनी करवा चौथ के लिए ऑलमोस्ट तैयार किया, क्योंकि इसका ब्लाउज मैं नहीं सिलाऊंगी। मेरे पास बिल्कुल सेम कलर का मैचिंग ब्लाउज है, एक नहीं है बल्कि 2-3 है, मतलब गोल्डन में भी है, प्योर गोल्डन में, सीक्वेंस वर्क में, उसके अलावा ब्रॉकेट में भी है। तो इस तरीके के मेरे पास 2-3 ब्लाउज हैं, एक जैकेट वाला जो ब्लाउज है वो भी है। तो वो ही उनमें से जो देखूंगी इस रेड कलर के साथ जो मैच हो जाए वो मैं इसके साथ पहनूंगी। इसके अलावा हाँ, एक ये और मैं कुर्ती लाई हूं, ये सिर्फ कुर्ती है सिंगल। इसके साथ की मेरे पास ना गोल्डन जैगिंग्स कह सकते हैं वो मेरे पास है, गोल्डन पैंट्स हैं और गोल्डन दुपट्टा भी है। तो इस पे पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पे ना गोल्डन बिल्कुल बारीक जरी का सा कुछ काम है, बहुत ही बारीक काम है जरी का, और पीच कलर में है। बहुत पसंद आया ये कलर मुझे। वैसे मेरे पास पीच कलर के बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, पर अब ना इस तरीके के कलर्स बहुत सूदिंग से लगते हैं, तो कुछ कलर्स लाइट भी होने चाहिए। 2 सूट में लेकर के आई हूँ, मतलब ये तो सिर्फ कुर्ती है
और इसके अलावा एक और है, ये मैं पूरा सेट बनवा के लाई हूँ क्योंकि इसमें दुपट्टा तो इसके साथ ही था, लेकिन इसके साथ की जो पैंट्स हैं वो मैं लेकर के आई हूँ। वैसे मेरे पास लेगिंग थी इसकी, और ये है अनारकली स्टाइल में इस तरीके का। इसमें ना ये आप देखेंगे घेर बहुत अच्छा है। ट्राई मैंने करके देखा था, बहुत ही प्यारा लगा। इस तरीके से इसका कलर मस्टर्ड कलर में है और मैरून काम हो रखा है इसमें। थोड़ा सा यहाँ पे सितारों का भी काम है नेक पे इस तरीके से, और जैकेट स्टाइल में है। देखिए आप पीछे की ओर से इसमें इस तरीके से जैकेट स्टाइल में है। बाकी घेर मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, फॉल बहुत अच्छा आ रहा है। ये प्योर कॉटन में है और ये कपड़ा थोड़ा सा सिल्क टाइप का है, जैसे कॉटन सिल्क होता है कुछ उस टाइप का कपड़ा है ये। और इसके साथ का ये दुपट्टा है, जो मस्टर्ड वाली कुर्ती है इसके साथ का ये दुपट्टा है, ये भी कॉटन में है। और इसके साथ ना मुझे पैंट्स नहीं मिली सेम कलर की, तो थोड़ी सी ना डार्क कलर की मैं ले आई। ये सब श्री से ही मैं लेकर के आई हूँ। तो कपड़ा बहुत अच्छा था, रेट्स भी मुझे रीजनेबल लगे, तो इसलिए मैं अभी ये ले आई हूँ। वैसे मेरे पास इस कलर की लेगिंग है, प्लाजो पैंट्स भी हैं, क्योंकि जो कुर्ती मैं घर पे डालती हूँ, मतलब जो वैसे नॉर्मली डालती हूँ, उसमें मेरे पास इस तरीके के 2-3 सूट है, तो उनके साथ मैंने प्लाजो पैंट्स सिलवाई हुई हैं, तो वो मेरे पास है। तो ये तो थी कपड़ों की बात। मैं जैसे अभी मार्केट गई थी कुछ टाइम पहले ना, तो तब अपनी करवा चौथ से जुड़ी हुई कुछ चीजें मैं ले आई थी, जैसे कि बैंगल्स। ये बैंगल्स तो क्या कड़ों का सेट में लाई हूँ, और इसमें ना इस तरीके से ढेर सारे कलर्स हैं। ग्रीन है, रेड है, येलो है, इसके अलावा डार्क ब्लू है, साथ में गोल्डन तो है ही। तो बहुत सुंदर लगा था ये मुझे चूड़े का सेट। ये मैं मार्केट से ले आई थी, उस दिन गई थी। हाँ, और एक चीज मैं जो श्री से अभी खरीद के लाई हूँ अपनी, ये कपड़े जो भी हैं, इसके साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एक वॉच मिली है, और एस्कॉर्ट ब्रांड की है। मैं दिखाऊं आपको एक मिनट नजदीक से। 10-12 तरीके की वैरायटी उनके पास थी, मुझे ये पसंद आई। इसमें डायल है, ब्लैक कलर का ही डायल है, अंदर गोल्डन कलर में इस तरीके से थोड़ा सा काम है, और स्ट्रैप भी ब्लैक कलर का है। और इसके अलावा सिल्वर कलर में भी था उनके पास, मतलब अलग अलग बहुत सारी 10-12 तरीके की वैरायटी थी। उन्होंने मुझे चूज करने को बोला, तो मैंने ये वाला पसंद किया। और देखिए मेकअप का सामान तो हर साल तो क्या लेना है, जैसे जब जिस चीज की जरूरत होती है हम लोग लेते ही रहते हैं। लेकिन फिलहाल अब क्या था, काफी दिनों से मैंने भी कुछ खरीदा नहीं था, तो मेकअप का सामान भी मैं लेकर के आई हूँ। बहुत ज्यादा नहीं लाई हूँ, जिस जिस चीज की मुझे जरूरत थी, क्योंकि कुछ चीजें अब ऐसी थी जो खत्म हो गई थी, तो बस वही चीजें लेकर के आई हूँ। जैसे ये एक पाउडर में लेकर के आई हूँ, साथ में कॉम्पैक्ट है, रेड नेल पेंट, इसके अलावा अपना मेहंदी, और साथ में कुछ लिपस्टिक्स हैं। लिपस्टिक में रेड नहीं लाई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है रेड कलर की, इसलिए मैं रेड नहीं लेके आई हूँ। और इसके अलावा एक ये कंसीलर है, साथ में रेड बिंदी है, एक लिप ग्लॉस। और इसके अलावा ज्वेलरी की बात करूं तो मैंने कोई खास ज्वेलरी नहीं ली है इस बार, खास क्या बिल्कुल भी नहीं ली है। लास्ट टाइम करवा चौथ पे रविंदर जी ने मुझे ये वाली रिंग दिलाई थी और बहुत सुंदर लगी थी, गुड़गांव से मैंने ली थी। अब मैंने इस साल कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास है ऑलरेडी। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा जो मंगलसूत्र है इसमें अभी मैं जब निकाल रही थी ना सामान, तो इसमें मुझे हल्का सा क्रैक दिखा है। अभी है 2 दिन है अभी करवा चौथ के, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ठीक करा लूंगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे तो नहीं पहना जाएगा, उसको पहनने में रिस्क भी है। मेरी आदत है वैसे हमेशा से, कोई भी फेस्टिवल होता है उसकी तैयारी मैं हमेशा से पहले करके रख लेती हूँ। सब सामान एक जगह समेट के रख दूंगी। जैसे सारा दिन तो साड़ी नहीं पहनी जाएगी, जैसे सुबह के टाइम हमारे यहाँ पे कथा होती है 11-12 बजे के आसपास, तो उस टाइम पर अपनी जो साड़ी है वो डाल लूंगी, और उसके बाद तो फिर दिन भर भाई काम करना होता है, बाद में शाम को फिर खाना वगैरह भी बनना होता है, तो उस टाइम पर फिर मैं सूट ही डालूंगी। तो मंगलसूत्र तो शायद ना हो पाए ठीक। उसके अलावा बिछुए भी जैसे बदलते हैं हम लोग, तो वो भी मैं नहीं लाई हूँ, मेरे पास रखे थे। हल्के ही बिछुए मैं डालती हूँ क्योंकि फिर ना पैरों में वो जैसे बाहर जाओ शूज वगैरह डालो तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरीके के ना मेरे पास ये 2 पेयर रखे हैं बिछुए के, इनमें से देखूंगी कोई एक मैं डालूंगी। एक
खरीदा तो मैंने एक भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आए थे। एक तो मुझे याद है, पता नहीं ये मेरी भाभी ने अभी कुछ टाइम पहले मुझे गिफ्ट में दिया था, वो लेकर के आई थी तो उन्होंने मुझे दिया था। बाकी एक ये भी, दूसरा भी गिफ्ट में ही कहीं से मिला था, तो इनमें से कोई एक बिछुआ मैं डालूंगी। साथ में पायल मेरे पास है, ये मैंने खरीदी थी लेकिन इसके बाद पहनी नहीं है, ये रखी है तब से ऐसे कैसे। तो पायल ये वाली मैं डालूंगी, बहुत सुंदर लगती है मुझे ये। ऑक्सीडाइज्ड है, वैसे चांदी की है, लेकिन इसका जो लुक है वो देखने में ऐसा लगता है जैसे ये आर्टिफिशियल है। इसमें ढेर सारे नीचे मोती लगे हुए हैं और बहुत सुंदर लगती है मुझे। चांदनी चौक से मैं लेके आई थी, काफी साल हो गए अब तो इसे लिए हुए, और बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी है, ऐसे कैसे रखी है, और मैंने पहनी भी नहीं है। हाँ, इसके अलावा जैसे करवा होता है ना, तो वो हमारे यहाँ पे मतलब मैंने ना शुरू से ही जो चीनी का होता है ये वाला ही यूज किया है, मतलब व्रत के टाइम पे पूजन इसी का किया है। मिट्टी वाला मैंने कभी भी उसका पूजन किया ही नहीं है। और छलनी वगैरह का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, मतलब मैंने कभी भी अपने घर में जो भी मेरे से बड़े हैं, मम्मी है या जो भी है, उनको कभी देखा नहीं। तो छलनी वगैरह का हमारे यहाँ है ही नहीं रिवाज। सिर्फ थाली मैंने खुद से ही डेकोरेट कर ली थी इस बार, और थाली वैसे भी घर में पूजन की हमेशा रहती है। साथ में ये मीठा करवा होता है, इसको फिर बाद में अपने किसी भी बड़े को दे सकते हैं। पूजन इसी करवे का होता है हमारे यहाँ, तो ये मैंने पहले ही मंगा लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना फिर ये बाद में क्या होता है, जैसे छोटी सी मार्केट है, तो जैसे ही आते हैं ना छट जाते हैं, फिर टूटे हुए या छोटे छोटे से बचते हैं। तो ये रविंदर जी मार्केट गए थे, ये पहले ही लेकर के आ गए थे, तो ये इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो करवा चौथ की मेरी तैयारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। आप लोग कैसे कैसे करवा चौथ की अपनी तैयारियां कर रहे हैं, या बाकी जो त्योहार हैं, अहोई अष्टमी है, उसके बाद दीपावली की तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। रही बात DIYs की, तो 2-3 प्रोजेक्ट्स में मेरा लगातार काम चल रहा है, साथ में घर की साफ सफाई डेकोरेशन का काम भी चल रहा है। तो जितना टाइम मिल पा रहा है उतना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बना पाऊं चीजों को, और साथ में उनके वीडियो शूट कर पाऊं और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।